खबर ये आ रही है कि जो इज़राइल के फ़ौजी हैं वो दाखिल हो गए हैं टैंकों के साथ गाज़ा में। लेकिन 2 रातें कम से कम ऐसी बीतीं जहाँ पर इज़राइल के जो सैनिक रहे वो दाखिल हुए गाज़ा पट्टी में रात के अंधेरे में चुपचाप ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक की और वापस लौट आए। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ उस दिन से इजराइल ने गजा पट्टी पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके इजराइल की सेना फुल स्केल ग्राउंड अटैक नहीं कर रही है। युद्ध के 22 दिन बाद भी इजराइल की सेना हमास को खत्म नहीं कर पाई। खत्म करना तो छोड़िए, सूत्रों की माने तो हमास के आतंकी इस तैयारी में हैं कि इजराइल की सेना गजा में घुसे, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। आखिर हमास के आतंकी किसके दम पर इतना दंभ भर रहे हैं? हमास के आतंकियों का मुख्य हाइड आउट क्या है? तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं हमास के सुरंग लोक में। टीवी स्क्रीन पर अपनी नजर टिकाए रखिए। इसी अंडरग्राउंड मोर्चे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। यही वो सुरंगें हैं जो हमास के लिए सबसे मजबूत ढाल है। हमास के आतंकी बाहर निकलते हैं, इजराइल की ओर रॉकेट दागते हैं और फिर उन्हीं सुरंगों में चले जाते हैं। इन सुरंगों के दम पर ही हमास के आतंकी इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। ईरान ने शायद इन्हीं सुरंगी ढालों की वजह से कह दिया है कि गजा में घुसे तो ड्रैगन निकल जाएगा। यही वो सुरंगे और तहखाने हैं जिसकी वजह से हमास के लड़ाके अभी तक जिंदा हैं और इजरायली हमलों से बचे हुए हैं। हमास की सबसे बड़ी ताकत लड़ाके नहीं बल्कि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर खड़ा उनका टेरर नेटवर्क है। आतंक का वही नेटवर्क जिसे तोड़े बिना हमास के चक्रव्यूह से इजराइल बाहर नहीं निकल सकता। आपको हमास की सुरंग में ले चलें उससे पहले ये जान लीजिए कि हमास की ओर से एक बयान आया है जिसमें दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके सुरंगों में छुपकर इजरायली फौज का इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हमास के आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं। दरअसल गजा पट्टी में 2 रास्ता है। एक रास्ता सड़क का है जो पूरी दुनिया देख सकती है, जहां पर गजा पट्टी में रहने वाले आम लोग आते जाते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जो सड़क के नीचे है, अंडरग्राउंड है। वहाँ सीक्रेट रूट है, वही रूट जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल रॉकेट हमले के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कंट्रोल रूम के तौर पर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए किया जाता है। अब आपको दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन में हमास की सीक्रेट सुरंग में लेकर चलते हैं। ये आतंकी संगठन हमास की सुरंग है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं कि पत्थर से सुरंग बनाई गई है। इजरायली सेना के मुताबिक इसी सुरंग का इस्तेमाल आतंकी हथियारों की सप्लाई और खुद को हमले से बचाने के लिए करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सुरंग को रिहायशी इलाके में बनाया जाता है ताकि आम लोगों को ढाल बनाकर इजरायली सेना के हवाई हमले से बच सकें। यह तस्वीर इजरायली सेना ने जारी की है। आप देख सकते हैं द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा के आसपास आतंकी टनल को बनाया गया है। इजरायली सेना का आरोप है कि आतंकी टनल का एक दरवाजा यूनिवर्सिटी में भी खुलता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दावे को माने तो बच्चों के स्कूल के आसपास हमास ने सुरंग का नेटवर्क खड़ा किया है। मतलब आतंकी पहले हमला करते हैं और फिर स्कूल के पास बनी सुरंग में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। गजा पट्टी में शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द सुरंग का बड़ा जाल खड़ा किया गया है। सुरक्षा सूत्रों की माने तो हमास के आतंकियों ने गजा पट्टी में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी है। इन सुरंगों की गहराई 80 मीटर तक है। हमास की इन्हीं तैयारियों की वजह से इजराइल बेहद ही सधी हुई कार्रवाई कर रहा है। बीती रात इजराइल ने छोटे स्तर पर ही जो जमीनी कार्रवाई की थी, इजराइल ने दावा किया कि हमने सुरंगों को भी नष्ट किया है, लेकिन हमास ने कह दिया हमने इजराइल को नाकाम कर दिया। उनकी फौज जमीन पर कुछ नहीं कर पाई।
आज तक ब्यूरो।